अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुबशर अहमद भट्टी एज इंटीग्रेटेड मेडिकल कंसल्टेंट एट रेम्स हॉस्पिटल। तो यहाँ पे रेम्स हॉस्पिटल में हम इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर में कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों का सामने लेकर जो पाकिस्तान में इस वक्त क्रोनिक डिजीज़ की शक्ल में इकनॉमिक बर्डन इख्तियार कर चुकी है। स्पेसिफिकली हम हार्ट के पेशेंट, हार्ट केयर के ऊपर, लिवर केयर, किडनी केयर, ब्रेन केयर और इन चीज़ों के ऊपर हमारा मेजर फोकस है कि हम क्रोनिक डिजीज़ में जो इस वक्त लोगों परेशान है और प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा, उसके ऊपर हम नए मेथडोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कराएं। मैं जस्ट गिव द वन एग्जांपल, जैसे ब्लड प्रेशर है। सो ब्लड प्रेशर इज़ नॉट ए डिजीज़। ब्लड प्रेशर एक सिम्टम का नाम है, डिजीज़ नहीं है। एक्चुअली इज ए सिम्टम। प्रेशर ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी जो मेजर करते हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या है इसकी कॉजेज रूट काज में है, वो पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व है। आपके हार्मोनल लेवल, आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इश्यूज, आपके किडनी के इशू, आपकी किसी मिनरल्स की डेफिशिएंसी या किसी मिनरल्स की एक्सेस या साइकोलॉजिकल पैटर्न। सो द मल्टी फैक्टर, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस भी, खून की नाली का स्क्रॉ भी आ जाना, वो ब्लड प्रेशर का बायस बने। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो फैक्टर ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने के या कम होने का बायस बनते हैं। तो ये फिजिशियन की ड्यूटी है टू अंडरस्टैंड कि भाई इसका कौन सा फैक्टर है जो इसके ब्लड प्रेशर की रीज़न बना हुआ है। अगर हम उस फैक्टर को एड्रेस कर ले तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको भी एड्रेस किया जा सकता है, कम है तो उसको भी किया जा सकता है, और मोस्टली रिवर्स भी हो जाते हैं। देयर नो नीड ऑफ दैट। एग्जैक्टली ऐसे डायबिटीज़ में पाकिस्तान में जो मैंने बहुत सारे पेशेंट एज इंटीग्रेटेड मेडिकल कंसल्टेंट देखे हैं, तो मैंने देखा कि बहुत सारे पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं होती। वो सिंपली उनकी लाइफस्टाइल की वजह से, सर्टन बैड हैबिट की वजह से ब्लड शुगर के एस्पेक्ट आ रहे होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, जबकि वो रिकवरेबल है। अगर हम बजाय उसके दवाई पर लगाने के, आप उसके रूट काज जो उसकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है या उसकी छोटी मोटी बीमारी से रिलेटेड है, उसको एड्रेस कर लें तो मुमकिन है सारी ज़िंदगी उसको दोबारा डायबिटीज़ की दवाई खाने ना पड़े। तो ये चीज़ें इस वक्त ग्लोबली बड़ी काम हो रही है और इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा ग्लोबली इस वक्त काम हो रहा है। और हमारा पर्पज़ भी यही है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराएं, जो हम करवा भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव द टेक्नोलॉजी अवेलेबल राइट नाउ। और हमारा मेन गोल भी यही है कि हम क्रॉनिक पैटर्न पे मोस्टली पेशेंट को लें, जिसमें स्पेसिफिकली आजकल हमने हार्ट के पेशेंट को एड्रेस किया हुआ है कि चूँकि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, यंग एज में भी लोगों को हो रहा है हार्ट अटैक। तो उसका हमारा ये पर्पज़ है कि वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं, जिसमें एक हमने मशीन ECP को यहाँ पे लॉन्च किया है, जो पाकिस्तान में माशाल्लाह पिछले 25 साल से थी, तो ज़्यादा उसके ऊपर काम नहीं हो रहा था। बहुत सारे फिजिशियन इनके ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। तो ECP मशीन का भी पर्पज़ यही है कि बजाय कि हम उसको, अगर पेशेंट स्टेबल है या पेशेंट स्टेंट डलवाने के काबिल नहीं है या बाईपास के कराने के काबिल नहीं है, तो बीग स्टेबल जाना के ऊपर भी हम बजाय उसको स्टेंट डालें, ये कोलैटरल डेवलप करके हम इस चैलेंज को एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कोलैटरल नहीं है और छोटा सा स्पैज़म भी आ गया तो हार्ट अटैक का बायस बन सकता है। अगर कोलैटरल है तो आपके छोटे मोटे जो चैलेंज है, इवन प्लैक्स भी को बना हुआ है, तो कोलैटरल की वजह से डैमेज उसका मिनिमाइज हो सकता है। तो देयर गुड प्रॉस्पेक्ट इसमें, और ये FDA अप्रूव्ड है, पाकिस्तान में भी अप्रूव्ड है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। आई एम आल्सो वन ऑफ द पेशेंट ऑफ ECP। मैंने खुद ECP करवाई है। मेरे भी हाथ के अपने वेसल बनते, तो इंस्टेड ऑफ स्टंटिंग मैंने प्रेफर किया ECP करने का। हालांकि मैं स्टंट डाल सकते थे, बाईपास भी करवा सकता था, बट आई प्रेफर्ड कि मैं ECP में रहूँ। तो एज ए फिजिशियन मैं इसके ऊपर पर्सनली ज़ात की हद तक मेरी अपनी बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने फील किया आज तक। तो एग्जैक्टली ऐसे हमारे जॉइंट्स के इश्यूज़ हैं, हमारी बॉडी के लंग्स के इश्यूज़ हैं। इसके लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जो लंग्स की रिकवरी कर सके, जो कैंसर में ओवर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसको एंटी ऑक्सीडाइज करने के लिए ऐसे हम इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जो अगले इसी महीने में शायद अवेलेबल हो जाए विद नेक्स्ट 30 डेज़, कि जो हमारे कैंसर की पेशेंट को पैलिएशन से लेके इवन रिकवरी तक का बेनिफिट दे। तो हमारा गोल यही है कि पेशेंट की रूट काज के ऊपर काम करें और उसकी डिजीज़ को
صرف سمٹومیٹک بیس پہ ٹریٹمنٹ نہ کرتے رہے کہ پیشنٹ ساری زندگی کی دوائی کھاتا رہے، اس کی جو باڈی کی روٹ کاز پہ جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کر کے کوشش کرے کہ اس کی ڈیزیز کو ختم ہی کیا جا سکے، اگر وہ کرونک پیٹرن میں لائف اسٹائل اورینٹیڈ ہے۔